आपको बताएं, कराची के इलाके गुलशन हदीद में 2 दर्जन से ज्यादा टीचर्स और स्टाफ से मुबैना ज्यादती करने वाला प्रिंसिपल गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार मुलजिम इरफान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। मुलजिम के मोबाइल फोन से 25 से ज्यादा वीडियोस बरामद हुई हैं। मुलजिम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है और पुलिस के मुताबिक मुलजिम के खिलाफ तमाम सबूत मौजूद हैं। गिरफ्तार मुलजिम ब्लैकमेलिंग, ज्यादती और दीगर वाकयात में मुलविस है। जमात इस्लामी के वफद ने भी मलीर पुलिस को दरख्वास्त दी थी। मुलजिम इरफान के मोबाइल फोन से 25 से ज्यादा वीडियोस भी बरामद हुई हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं नबील मीरजत से। जी नबील, इस हवाले से क्या अपडेट्स आपके पास? जी, कराची में भी बावलपुर यूनिवर्सिटी की तर्ज का स्कैंडल सामने आ गया है। गुलशन हदीद में वाक़या IGM स्कूल का प्रिंसिपल इरफान गफूर मेमन खवातीन को ब्लैकमेल करता रहा। निजी स्कूल में खवातीन की इज्जत पामाल करने के दर्जनों CCTV फुटेज पुलिस ने हासिल कर ली है। एडिशनल डायरेक्टर रफिया मलिक ने वाक़े की तहकीकात के लिए 4 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई है। IG सिंध ने भी रिपोर्ट तलब कर ली है। दरिंदा सिफत प्रिंसिपल इरफान मेमन की काली करतूतें सामने आ गई हैं। इरफान गफूर के खिलाफ स्टील टाउन पुलिस को दरख्वास्त मौसूल हुई थी। CCTV कैमरों की फुटेज और कैमरा कंपनी के मुलाजिम ने पुलिस को फराहम की। स्कूल प्रिंसिपल ने CCTV मुलाजिम की शिकायत पुलिस को की थी और भांडा फूट गया है। फुटेजेस फराहम करने के बाद पुलिस ने कैमरा कंपनी के मुलाजिम को भी हिरासत में ले लिया है। एडिशनल डायरेक्टर रजिस्ट्रार प्राइवेट ने वाक़े का नोटिस लेते हुए 4 रुकनी तहकीकात कमेटी तश्कील दे दी गई है। IG सिंध रिफत मुख्तार ने ABN न्यूज पर खबर चलने पर SSP मलीर से तफसीलात तलब कर ली है और IG सिंध ने कहा था कि गैर जामदार और शफाफ इंक्वायरी को यकीनी बनाते हुए केस को मुनफी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। उसके बाद SSP मलीर ने अपनी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि कार्रवाई की जाएगी। नबील साथ रहेगा। यहाँ पर नाज़रीन को बताते चले, गवर्नर सिंध ने गुलशन हदीद के निजी स्कूल में तालिबात से जिनसी हरासगी का नोटिस ले लिया है। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन को वाक़े की रिपोर्ट पेश करने की हिदायत भी की गई है। कहा, इस तरह के वाकयात किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं। गवर्नर ने एडिशनल IG कराची को वाक़े में मुलविस अफराद के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की हिदायत कर दी है। इस हवाले से मजीद जानते हैं अब्दुल कदीर राना से। जी अब्दुल कदीर राना, आगाह कीजिएगा, सेक्रेटरी एजुकेशन को भी बाकायदा तौर पर तलब कर लिया गया है और एक्शन ले लिया गया है इस वाक़े पर? जी बिल्कुल, जो ये इंतहाई जो है अफसोसनाक वाक़या है और जो वीडियोस सामने आई हैं, जिस तरह से पुलिस ने कहा है कि 25 जो है वीडियोस हैं मुख्तलिफ जो सामने आई, इस खबर का जो है गवर्नर सिंध कामरान खान किशोरी की जानिब से सख्त जो है नोटिस लिया गया है और महकमे एजुकेशन से जो है फौरी तौर पर जो है इसकी रिपोर्ट तलब की गई है। और गवर्नर सिंह का कहना है कि इस तरह के जो मुल्जिमान हैं, जो इस तरह के जुर्म करते हैं, गैर अखलाकी हरकत जो है इनमें मुलव्विस हैं, वो किसी किस्म की रियायत के जो है मुस्तहिक नहीं है। उनके खिलाफ जो है फौरी तौर पर तहकीकात की जाए और गवर्नर सिंह ने पूरे महकमे से जो है इसकी पूरे वाक़े की जो है फौरी तौर पर रिपोर्ट जो है वो तलब कर ली है। जी, फौरी तौर पर रिपोर्ट तलब कर ली गई है। गवर्नर सिंध ने एडिशनल IG से भी रिपोर्ट तलब कर ली है और गवर्नर सिंध ने स्कूल में तालिबात से मुबैना ज्यादती के वाकयात का नोटिस ले लिया है। ABN न्यूज़ पर खबर नशर होने के बाद इस मामले पर एक्शन लिया गया है और गवर्नर सिंध की जानिब से कहा गया है कि इस तरह के वाकयात किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं है। ये वाकया पेश आया है गुलशन हदीद में के टाउन के एरिया में। यह वाकया पेश आया जिसमें स्कूल का प्रिंसिपल मुबैना तौर पर ज्यादती के वाकयात में मुलविस है और पुलिस का यह मौक़िफ़ सामने आया है कि उससे नाज़िबा वीडियोस भी ले ली गई हैं जो कि उसके मोबाइल फोन में लोड थी। इस तरह के वाकयात किसी सूरत काबिल कबूल नहीं, गवर्नर सिंध की जानिब से बाकायदा तौर पर यह कह दिया गया है। अब्दुल कदीर राना, बताइएगा, ये एक्शन ले लिया गया है, क्या इसका कोई टाइम फ्रेम भी दिया गया? देखिए जी, जो उसके मुल्जिम को तो गिरफ्तार कर लिया गया है, पुलिस की जानिब से ये दावा किया गया है और वो उसकी आ भी गई है, वो गिरफ्तार हो गया। अब इसकी जो मजीद तहकीकात हैं वो बिल्कुल आसान हो जाएगा उसमें वो करने में कि मुल्जिम ऐसा जो भी इसका शिकार हुए हैं या वो तमाम चीजें हैं वो ये बहुत जल्द जो है ये सामने आने की तवक्को है, क्योंकि आप जो है
असल मसला मुलजिम का ये होता है, उसकी निशानदही हो गई, वो गिरफ्तार हो गया है, अब इसमें देर नहीं होनी चाहिए। और जो शहरी हैं या जिस तरह से ये वाकयात हुए हैं, इसमें मतलब जो भी लोग हैं उनके खिलाफ जो है सख्त एक्शन की जरूरत है। ये मुतालबा है यहाँ के शहरियों का, माँ बाप का, और जिस तरह से टीचर्स हैं जो इसका शिकार हुई है, उसके उन सब का मुतालबा यही है कि इस मुलजिम के खिलाफ जो है वो सख्त एक्शन की जरूरत है। जी, अब्दुल कदीर राना साथ रहेगा। हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ कराची खुर्शीद रहमानी ने। जी खुर्शीद रहमानी, बताइएगा, ये अफसोसनाक वाक़या है गुलशन हदीद में पेश आया है। इस तरह के बहुत से ज़्यादती के वाक़यात हैं जिनमें खासा एक जो है वो इजाफा होता जा रहा है, और गवर्नर सिंध ने भी इसका नोटिस ले लिया है। लेकिन हर बार इस तरह के वाक़यात होते हैं, नोटिस भी लिया जाता है, लेकिन उसके ऊपर कार्रवाई किसी हद तक जो है आगे जाके रुक जाती है और दोबारा से इस तरह के मजीद वाक़यात देखने में मिलते हैं। देखिए जी, इस तरह के वाक़यात का होना ये एक सवालिया निशान है उस इंतजामिया के लिए जहां मुस्तकबिल के मेहमान तालीम हासिल करने आते हैं और तालीम हासिल करते हैं। जब उनके साथ इस तरह के हरासमेंट के वाक़यात होते हैं तो ये एक सवालिया निशान भी हो जाता है। और वो माँ बाप जो अपने बच्चों को तालीम हासिल करने के लिए इन तालीमी इदारों में भेजते हैं, तो वो उनका एतबार जो है वो किस तरह से खत्म होता जा रहा है। जो भावलपुर यूनिवर्सिटी में पेश आया वाक़या, और अब ये कराची के एक इलाके के अंदर, एक स्कूल के अंदर ये वाक़या पेश आया, तो इस तरह के वाक़यात का होना इंतजामिया और हमारे पूरी सोसाइटी के ऊपर एक सवालिया निशान है। इस हवाले से गवर्नर सिंध ने भी नोटिस लिया है, और जो रफिया मल्ला हैं उन्होंने भी इस हवाले से, जो एडिशनल डायरेक्टर रजिस्ट्रेशन है रफिया मल्ला ने भी इस वाक़े का नोटिस लिया है और तहकीकाती टीम इस हवाले से तश्कील दी है ताकि इसकी जामे और वसी बुनियाद पर जो है वो तहकीकात की जा सके और फिर इसकी रिपोर्ट मुरतब करके जो करार वाक़ई सजा जो है वो प्रिंसिपल्स और दीगर जो उसमें लोग मुलविस हैं उनको दी जा सके। इस हवाले से जो दरिंदा सिर्फ प्रिंसिपल है इरफान गफूर मेमन, उस हवाले से जामे तहकीकात का भी मुतालबा किया है, जबकि जो निगरां वज़ीर आला सिंध जिसमें रिटायर्ड मकबूल बाकर और रफिया मल्ला ने जामे तहकीकात का मुतालबा किया है। जी बहुत शुक्रिया खुर्शीद रहमानी, अब्दुल कदीर राना और नबील मिर्जत हमारे साथ मौजूद रहे।